नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, वे कितनी बार हाथ मिलाएंगे? मैं इसको आपको फॉर्मूले से बताता हूं, फिर ऐसा क्यों होता है वो भी समझाऊंगा। देखिएगा, इसका फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन। ध्यान देना, ये जो प्रश्न है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक हाथ मिलाने वाला और एक उपहार देने वाला। ठीक है, तो हाथ मिलाने वाला ये प्रश्न है, तो इसमें आप क्या करोगे, दो से डिवाइड दे दोगे। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, एन की वैल्यू 10 है। ठीक है, एन की वैल्यू 10 है, 10 में से माइनस कर दोगे एक तो 9 आ जाएगा, और बटे में कितना है, 2 है। 2 से 10 को कटाओगे 5 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, 5 में 45। आपके प्रश्न का जो सही जवाब आया है ना, वो 45 आया है। 45 मतलब डी ऑप्शन। अगर इसी प्रश्न में हाथ मिलाने वाले के बजाय होता उपहार देना, जैसे एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को उपहार देते हैं, ऐसे होता सवाल। आपस में एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो कितने उपहार दिए जाएंगे? तो इसका फॉर्मूला होता एन इंटू एन माइनस वन। इसको आप दो से डिवाइड नहीं करोगे। दो से डिवाइड जब करोगे जब हाथ मिलाने वाला होगा, उपहार वाला होगा तो दो से डिवाइड नहीं करोगे। याद रखना, ये उपहार के लिए है। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 10, और 10 में से एक जाएगा 9, 10 निम 90। तो हाथ मिलाने वाला उपहार वाले का आधा होता है, याद रखना। देखिए समझ लिए, ये क्या था, हाथ मिलाने वाला। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। जब ये दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे, तो ये व्यक्ति अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, ये व्यक्ति अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, तो दोनों व्यक्ति यहाँ पे हाथ मिला लेंगे। तो दो व्यक्तियों ने एक बार ही तो हाथ मिलाया, तो दो व्यक्ति मिलके एक बार हाथ मिलाते हैं। अगर उपहार वाला हो, एक व्यक्ति ये हो गया, एक व्यक्ति ये हो गया, ये वाला व्यक्ति इसको उपहार देगा और ये वाला व्यक्ति इसको उपहार देगा, तो कितने उपहार हो गए, दो। तो दो व्यक्ति मिलके एक बार हाथ मिलाते हैं और दो व्यक्ति मिलके दो उपहार देते हैं। तो देखो, हाथ मिलाने वाला उपहार वाले का आधा हुआ कि नहीं हुआ, दो का आधा एक, ऐसे ही 90 का आधा 45। तो हाथ मिलाने वाला उपहार वाले का आधा होता है। तो जब हाथ मिलाने वाला होगा तो एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, और उपहार वाला होगा तो एन इंटू एन माइनस वन केवल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक पार्टी में उपस्थित 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ वे कितनी बार हाथ मिलाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। 15 व्यक्ति हैं, तो फॉर्मूला है एन इंटू एन माइनस वन। हाथ मिलाने वाला है तो आप दो से डिवाइड करोगे। ठीक है, एन की वैल्यू 15 इंटू एन की वैल्यू 15, 15 में से माइनस कर दो एक तो 14 डिवाइड बाई टू। दो से 14 को कटाओगे तो 7 बार में, और 15 सत्ते क्या होता है, 105। तो आपके प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 105। ठीक है, और 105 आपको दिया गया है सी ऑप्शन। अब देखो, अगर यहाँ पे उपहार वाला होता तो n इंटू एन माइनस वन, यही फॉर्मूला लगता उपहार वाले। n की वैल्यू 15, 15 माइनस एक 14, मल्टीप्लाई कर दो, 14 पंजे 70 का जीरो हासिल लगे 7, 14 एकम 14, 14 में 7 जोड़ दो 21, 210। तो 210 का आधा होता है 105। तो हाथ मिलाने वाला उपहार वाले का आधा होता है। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया, व्यक्तियों की संख्या कितनी है? देखो क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका हमारा आंसर निकल के आता है कितनी बार हाथ मिलाया। लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है कितनी बार हाथ मिलाया, 55 बार हाथ मिलाया। एन की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, कितने व्यक्ति हैं नहीं दिया गया। जो भी व्यक्ति होंगे इन चार ऑप्शन में से कोई एक होंगे। तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि व्यक्ति है 10। एन की वैल्यू मान ली हमने 10। ठीक है, तो 10 में से एक गया 9 डिवाइड बाई 2। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 9 पंजे 45।
आना कितना चाहिए 55, आया है 45, मतलब पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 11, इंटू 11 में से एक जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 10 को काटो तो 5 बार में, और 11 पंजे 55। तो देखो हमारा 55 ही तो आना था, तो बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 8 व्यक्ति 11 व्यक्तियों के दो ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। देखो 8 व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है, ये 8 व्यक्ति कहीं से आए हैं और ये 11 व्यक्ति कहीं से आए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि ये 8 व्यक्ति इन 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे। 8 में से प्रत्येक व्यक्ति इन 11 से हाथ मिलाएगा, फिर जो दूसरा व्यक्ति होगा वो भी इन 11 से हाथ मिलाएगा, जो तीसरा व्यक्ति होगा वो भी 11 से हाथ मिलाएगा, ऐसी करके सभी व्यक्ति इन 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे। क्लियर है ना इतनी बात। तो दो ग्रुप जब भी हो, याद रखना, दो ग्रुप जब भी हो तो आपस में हाथ मिलाने की बात हो, बस दोनों ग्रुप का गुणा कर देना। 8 और 11 कितना हो जाएगा, 88। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 88 बार। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6, 8 तथा 10 व्यक्ति के 3 ग्रुप एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। एक ग्रुप है 6 व्यक्तियों का, दूसरा ग्रुप है 8 व्यक्तियों का, और तीसरा ग्रुप है 10 व्यक्ति। तो इसमें क्या होगा, ये जो 6 व्यक्ति हैं ये इन 8 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे, और ये जो 6 व्यक्ति हैं ये इन 10 व्यक्तियों से भी हाथ मिलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये 6 व्यक्ति इन 8 से भी मिलाएंगे, ये 6 व्यक्ति इन 10 से भी मिलाएंगे। अब ये जो 8 व्यक्ति हैं ये 6 से तो मिला लिए, ये 10 से नहीं मिलाया, तो ये जो 8 व्यक्ति हैं ये इन 10 व्यक्तियों से भी हाथ मिलाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो करना क्या होगा, गुणा। 6 व्यक्ति इन 8 से हाथ मिलाएंगे तो 6 8 48 बार हाथ मिलेगा। ग्रुप में मैंने आपको बताया था गुणा करेंगे पिछले क्वेश्चन में, प्लस ये 6 व्यक्ति फिर 10 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे तो 6 धाम में 60 बार हाथ मिलेगा, प्लस अब ये 8 व्यक्ति इन 10 से हाथ मिलाएंगे तो 80 बार हाथ मिलेगा। सबको जोड़ दो, ठीक है, 80 और 60 140, 140 में जोड़ो 48, तो सबको जोड़ने के बाद हो जाएगा 188। 188 बार हाथ मिलाए जाएंगे, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए तथा पार्टी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया, कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ। ये उपहार वाला सवाल है, ठीक है। तो उपहार वाले में मैंने आपको पहले ही बताया है n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, इतना ही लगेगा, इसमें 2 से डिवाइड हम नहीं करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है, 30, 30 में से माइनस कर दो, एक तो हो जाएगा 29, बस मल्टीप्लाई कर दो, देखो जीरो आ जाएगा लास्ट में। 3 × 27 का 7, हासिल लग गए 2, 3 दूनी का 6 और हासिल के 2 8, मतलब 870 आपके सवाल का सही जवाब है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं, इस प्रकार कुल 156 गुलाब बांटे जाते हैं, तो व्यक्तियों की संख्या बताइए। फॉर्मूला तो आपको पता है, उपहार वाला सवाल है तो n इंटू एन माइनस वन लगे। इसको सॉल्यूशन का दिया गया है, इसका आंसर टोटल कितने उपहार बांटे गए, 156 गुलाब बांटे गए, टोटल उपहार में 156। n की वैल्यू नहीं पता, तो जो भी n की वैल्यू होगी वो इन 4 ऑप्शन में से एक होगी। पहला ऑप्शन मान लेते हैं 12, n की वैल्यू मान लेते हैं 12, 12 में से जाएगा एक तो 11, तो 11 12 का गुना करो, 12 एकम 12 का 2, हासिल लगा एक, 12 एकम 12 हासिल लगा एक 13, 132 आ जाएगा। हमको चाहिए 156, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लो, क्या है 13, n की जगह 13 इंटू 13 माइनस 1 12, 12 3 36 का 6, हासिल लगे 3,
12 कम 12 में 3 हासिल के जोड़ दो तो 15, 156 आ गया और हमको 156 चाहिए था। मतलब बी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और उन सभी बच्चों के पास तक वीडियो को शेयर कर दो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।